भाई ड्रामा सीरियल अगर हम बात करें मॉमा की तो अब जो एपिसोड्स आ रही हैं ना, उसमें थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो समझ से बाहर हैं वो। क्योंकि अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्रैग हो गया है। नो डाउट सबा कमर की एक्टिंग 10 आउट ऑफ 10 बहुत जबरदस्त। और वो जो एक सिडक्ट्रेस वाला जो किरदार है, मुझे लगता है सबा से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं कर सकता था। जिस तरह से वो अली अंसारी को, जुनेद को सिड्यूस कर रही हैं, और जिस तरह से उनकी तलाक कराने की कोशिश है, और जिस तरह सबको पता चल गया है कि बेसिकली वो यही काम करती हैं। चाहे वो फूड डिलीवरी जो गाय था वो हो, चाहे वो नौकर हो आसिया और आशिक या जितने भी लोग हो, ये बात तो खुल के सामने आ गई है। बट अब पॉइंट ये है कि यार अब इसको मजीद ड्रैग ना करें। ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है कि भाई उसका मियाँ जो है उस वो कत्ल के इल्जाम में जेल में है, खतरनाक आदमी है, उसने उसका मिसकैरेज हो गया था उसकी वजह से, और वो विमेनाइजर था, उस पर जुल्म करता था, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सारी चीजें रजिस्टर हो चुकी हैं। अब ये चीज आप बताएं ना कि आखिर क्या वजह है कि एक औरत एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, उसका मियाँ अब्यूजिव था, तो वो इतनी खतरनाक कैसे हो गई? जो क्योंकि अब इस वाली एपिसोड में दिखाया कि जो पुराना मंगेतर था, जहां आरा का, जिसका नाम शाहजहां है, और इस एपिसोड में वो बाहर से आ भी जाता है, तो उसके साथ वो कितनी मासूम सी दिखाई है कि वो मिलने का कह रहा है तो घबरा रही है, और बिल्कुल ही एक फर्मा बरदार सी बच्ची और एक शरीफ सी लड़की। तो वो इतनी शरीफ लड़की इतनी खतरनाक सडक्ट्रेस और इतनी चंडाल औरत कैसे बन गई? माना कि जब किसी के इस तरह के लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो बिटर हो जाता है, लेकिन इतनी बिटर, मतलब थोड़ा मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया। लेकिन क्योंकि ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है तो हम ये छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। अब मायरा जो है, मायरा घर छोड़ के जा चुकी है। अच्छा, मायरा का जब इन्होंने घर के अंदर ये दिखाया कि एक तो वो जो लड़का है जिससे जीजी काम करवाती है कि वो घर के अंदर चला गया, घर के अंदर जाके सो गया, तो वो बात मुझे नहीं समझ आई कि घर के अंदर जाके सो ही गया, भाई इतना तो बेवकूफ है। फिर उस लड़के के जब शुरू में सीन्स दिखा रहे थे कि किस तरह जो है वो उसके घर में घुस जा रहा था, फूड डिलीवरी करने आ रहा था, तो मायरा उसको घर के अंदर बुला रही थी। फिर मायरा को समझ ही नहीं आ रही थी, मायरा इतनी डम है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यार एक गैर मर्द को घर के अंदर नहीं बुलाते। तो वो मुझे एक थोड़ी अजीब सी बात लगी थी। खैर जीजी जो है बेसिकली वो कोशिशें कर रही है कि उसको प्रिपेयर करे कि भाई मतलब तलाक उसकी हो सके, तो उसको मेंटली प्रिपेयर कर रही थी, इस तरह की चीजें करवा रही थी कि जिसकी वजह से ऐसे सिनेरियोज बने कि उनकी तलाक हो जाए जल्दी से। जैसे कि यही लड़का जो है पहले इलेक्ट्रिशियन बनकर आया, फिर उसके बाद जो है वो रास्ते में मिला मलंग बन के, और उसने उसको इस तरह के साइंस दिए कि तू जो इतना तरा रही है ना तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। फिर अब ये जो दिखाया गया कि वो गिर गई सीढ़ियों पे और उसका मिसकैरेज हो गया। खैर मुझे ये बात भी बड़ी अजीब सी लगी कि बार बार उसे कह रहे थे कि जी तुम सीढ़ियां मत चढ़ो, तुम ये मत करो, तुम वो ना करो। और मैं हंस रही थी कि यार प्रेग्नेंट है, मतलब ऐसा कौन सा दुनिया में निराला काम कर रही हो तुम? सारी औरतें बच्चे पैदा करती हैं, 9th मंथ में औरतें सारे दुनिया के काम कर रही होती हैं, तो उसको तो जी अभी प्रेगनेंसी हुई नहीं है और उसको तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या वो कोई खास काम कर रही है। तो बहुत ही बड़ा उसको अहम प्रोजेक्ट मिल गया है, बच्चा पैदा करिए यार, दैट्स ऑल राइट। खैर वो बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। उस वक्त दिखाते हैं कि जुनेद को थोड़ा अफसोस होता है, बट लेकिन फिर दोबारा जुनेद औकात में आ जाता है जब उसकी माँ आई हुई होती है मायरा की। तो फिर वही दोबारा उसकी पुरानी वाली टोन हो जाती है और वो उसको ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा जो है वो मर गया। खैर फिर मायरा नाराज होकर चली जाती है। अब जो है वो दोबारा पहुंच जाता है जीजी के पास, और वो जिस तरह से देखता है जीजी को, अली बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अली बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो खैर वो वहां पहुंच जाता है और फिर वो इश्क में मुब्तला है। इश्क क्या है यहाँ? इश्क विश्क कुछ नहीं है, ये जो है ना ठरक है। क्योंकि जहां आ रहा जिसको पहले दिखा रहे हैं कि यार इतनी मासूम सी लड़की थी, वो इतनी खतरनाक सडक्ट्रेस बन चुकी है, और एक यू नो बच्चलन औरत ही कहूंगी मैं, कि अब वो सड्यूस करती है, मर्दों को फंसाती है। तो वो काबिले तर्स किसी तरह से भी नहीं है, वो एक बदकार औरत है। क्योंकि ये क्या तरीका हुआ कि आपके इस तरह के लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए, आप अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे, तो आप इतनी खतरनाक औरत बन जाएंगी, आप इतनी खराब औरत बन जाएंगी? मतलब अजीब सी बात है। इसको मुझे लगता है थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से जो है इसको पोर्ट्रे करना चाहिए था। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ड्रामा अब मुझे लगता है
कि जहाँ सारी चीज़ें बता दी हैं कि भई हाँ, उसका मियाँ ख़राब है, वो जेल में है, जहाँ आरा उसको निकलने नहीं दे रही, उसके साथ चालबाज़ी से चल रही है। मतलब उसको रिहा नहीं करवाने दे रही है वो, और किस तरह उसकी पुलिस में भी जान-पहचान है, सबको उसने अपना दीवाना किया हुआ है, और फिर वो रिश्वतें-विश्वतें भी देती होगी। तो आप यार बता दें कि आगे क्या होगा? कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आएँ। हाँ, ये अच्छी बात हुई है कि शाहजहाँ जो है पता नहीं किधर था, आई डोंट नो, फाइनली वो आ चुका है। अब वो जहाँ आरा को ढूँढ रहा है, वो उसकी फ्रेंड के पास गया, और अब जहाँ आरा के भी दिल में हो रहा है, जिस तरह वो दरवाज़े की तरफ भागी थी जब बेल बजी कि मतलब वो भी मिलना चाह रही थी। तो अब मुझे लगता है कि इस एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, बिकॉज़ अब थोड़ा-सा मुअम्मा जो है ना वो ड्रैग हो रहा है। एक्टिंग की बात की जाए तो आसिया की कमाल की एक्टिंग है, नम्रा ने कमाल कर दिया। ज़बरदस्त एक्टिंग की, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही चार्मिंग, बहुत अच्छी उसकी प्रेजेंस है। फाइनली उसको चांस मिला, शुक्र है नए लोगों को भी चांस दे रहे हैं, वरना वही घिसे पिटे लोग, वही चेहरे, उन्हीं को जो है अपने लॉबी सिस्टम वाले जान पहचान के लोगों को ही ये लोग जो है काम दे रहे होते थे। तो अच्छा लगता है जब कोई नया चेहरा भी आता है, बंदा थक जाता है, उकता जाता है एक ही जैसे चेहरे देख देख के। तो इंटरेस्टिंग हो गया है। उस्मान मुख्तार बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और मज़े का कैरेक्टर है। और बहुत सारे हमने देखा कि जो पामाल में कैरेक्टर थे, जैसे कि वो लड़की दिखाते हैं जो कि जहांरा की दोस्त है जिसके पास जाता है शाहजहां, वो लड़की भी उसमें थी। और फिर कौन था वो जो पुलिस वाला बना है, वो भी पामाल में था। और दो तीन और लोग हैं जो पामाल में भी थे। बेसिकली जो इस्लामाबाद के आर्टिस्ट हैं उनको काम अब मिल रहा है, क्योंकि हम टीवी के प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद से हो रहे हैं 3-4 साल से। तो ये अच्छा हो गया है, इस्लामाबाद के आर्टिस्ट जो हैं उनको भी काम मिल रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि चलो सिर्फ कराची ही काम नहीं हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी जो है ड्रामे बन रहे हैं। इसकी वजह से जो टैलेंट बहुत सालों से फारिग बैठा हुआ था वो भी फाइनली काम कर रहा है। सो ड्रामा अच्छा जा रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर इन्होंने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं डाली तो फिर बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जाएगा। शाहजहां की एंट्री इज़ अ गुड थिंग, उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्लेवर आ गया था इस एपिसोड में। और बाकी सारे कैरेक्टर्स ठीक हैं, और कास्टिंग बहुत अच्छी है मोम्मा की। और इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, इंतज़ार होता है, देखने का दिल चाहता है कि यार अब क्या होगा। और सबा कमर तो ऑफ कोर्स जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बहुत ही बेहतरीन जो है सबा ने एक्टिंग की है। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ और आपको ड्रामे में क्या अच्छा लगा, कौन सा सीन आपको बुरा लगा जो लगता है आपको नहीं होना चाहिए था, किसकी एक्टिंग आपको अच्छी नहीं लगी और किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।